आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है मोर ऑन विजुअल बेसिक. दिस इज अ न्यू चैप्टर. we have already seen in Visual Basic that it's an event driven programming. है क्या नहीं? Yes, हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक बटन प्रेस करने से जो कोड हम लोगों ने लिखा था वो सब एग्जीक्यूट हो रहा था. और we also saw about how can we do basic applications like कैलकुलेटर के एडिशन पार्ट, और उसके बाद हम लोगों ने कन्वर्टर देखा था और एप्लीकेशन फॉर्म क्रिएट करते हुए ये सब हम लोगों ने किया था. लाइक वी हैड क्रिएटेड एन एप्लीकेशन, फ्रंट डिजाइन भी किया था और पीछे कोडिंग भी दिया था वो कंट्रोल्स के लिए. ऑलराइट, सो आज हम देखने वाले हैं एडिशनल फीचर्स ऑफ विजुअल बेसिक. जो विजुअल बेसिक में और क्या क्या एडिशनल फीचर्स हैं, और सिर्फ लेबल, बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं क्या, और भी चीजें हैं जिससे हम काम कर सकते हैं एप्लीकेशन में. ऑलराइट, सो आज उसे देखने वाले हैं. और इस चैप्टर का टॉपिक आज है एडिंग एन इमेज टू अ फॉर्म. ओके, सो ये है सेशन 1. सो चलो सेशन के अंदर देखते हैं हाउ टू क्रिएट एन इमेज इन अ फॉर्म. अभी तक तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक बटन को क्रिएट करेंगे और लेबल्स को क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस को क्रिएट करेंगे. सो आज इन इमेज को भी एंटर करने के लिए देखेंगे. ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर ओपन योर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, और उसमें से कैसे विजुअल बेसिक खोलना पड़ेगा. यस, यू आर सपोज टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट. न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद विजुअल बेसिक को क्लिक करो. विजुअल बेसिक को क्लिक करने के बाद यू आर सपोज टू सिलेक्ट विंडोज फॉर्म ऐप. ऑलराइट, सो लेट्स गेट इनटू द सेशन. क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करो. क्रिएट करने के बाद इट विल आस्क यू व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट दैट यू वांट टू क्रिएट. ओके, सो जो क्रिएट प्रोजेक्ट में जाके क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, लेफ्ट में विजुअल बेसिक को सिलेक्ट करने के बाद विंडोज फॉर्म ऐप को सिलेक्ट करना है. और यहाँ पे क्या करोगे, यू विल नेम द प्रोजेक्ट. आई एम गोइंग टू नेम इट एज इमेज, क्योंकि इमेज ही क्रिएट करने वाले हैं ना आज. सो आई एम नेमिंग इट एज इमेज, और उसके बाद ओके क्लिक करने वाले. सो इससे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट यू will have a Visual Basic project created with the name image. Alright? So अभी क्या हो रहा है, creating the project image. इसके बाद हमने जो controls में देखा था उसमें से additional controls होता है image add करने के लिए. You can't directly insert a picture. Okay? So क्या कर सकते हो, you can actually use a tool to insert a picture. वही हम आज देखने वाले हैं. Alright? Okay. So here we go. हमारा प्रोजेक्ट जो है that has been created. Alright? इसके साथ क्या क्या है, फॉर्म है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टीज विंडो, सब कुछ. It has been created with the IDE, Integrated Development Environment. So आज देखने वाले हैं कैसे इंसर्ट करने वाले हैं इमेज को. How do you insert an image in a form? So टूल बॉक्स में जाना है. टूल बॉक्स में you will find common controls. कॉमन कंट्रोल्स में आपको पिक्चर बॉक्स सिलेक्ट करना है. व्हाट आर यू सपोज टू सिलेक्ट, पिक्चर बॉक्स. अभी उसे क्लिक करके ड्रैग करके ड्रॉप कर दो. यू विल हैव अ कंट्रोल स्पेस बीइंग क्रिएटेड. एक स्पेस क्रिएट होगा विद अ स्क्वायर और रेक्टेंगल. ओके, सो क्या कर सकते हैं, लेट्स एक्सटेंड दिस, और इसमें जो है आई एम गोइंग टू एक्सटेंड दिस ऑल्सो. अभी ये जो एरो मार्क है इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं इफ वी हैव एनी ऑप्शंस. यस, वी हैव ऑप्शंस. यहाँ पे पिक्चर बॉक्स टास्क. सो जो कुछ पिक्चर बॉक्स है उसका टास्क हम देखने वाले हैं. क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू चूज एन इमेज. क्या करने वाले हैं, चूज एन इमेज. जब चूज एन इमेज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोजेक्ट के अंदर जो फाइल है, इमेजेस है, वो दिखाई देगा. पहले देखो, प्रोजेक्ट रिसोर्स फाइल, इसका मतलब है जो प्रोजेक्ट के लिए किया गया फाइल, उसके अंदर इफ देयर आर इमेजेस, वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा. मगर प्रोजेक्ट के अंदर तो कुछ इमेजेस ही नहीं है, हम लोग सिर्फ प्रोजेक्ट अभी तो शुरू किए हैं, है ना. सो देयर आर नो इमेजेस इनसाइड द प्रोजेक्ट. सो क्या करने वाले हैं, लोकल सोर्स में जाने वाले हैं. लोकल सोर्स का मतलब क्या है, जो आपके सिस्टम के अंदर बैठा है, दैट इज कॉल्ड एज द लोकल सोर्स. So I'm going to click on the local source and click on import. So import का मतलब क्या है, take from one place and put it inside the program. Okay? So that's why we're going to import it.
सो कहाँ है हमारा पिक्चर्स? हमारा पिक्चर्स तो वी हैव इट इन पिक्चर्स फोल्डर, है ना? सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द पिक्चर्स फोल्डर एंड सिलेक्ट अ की, एन इमेज. ओके, सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर रही हूं एंड यू कैन सी द इमेज हियर. ओके, आफ्टर सीइंग द इमेज यू कैन क्लिक ऑन ओके. See how you have got it? You have got the picture box being created. Picture box create करने के बाद हम लोग जो कुछ import किया था local source से, that has been displayed here. Now you can ask me, why do you need images in the form? That is basically in the design application. सोचो कि आप you're going to create application where you're not going to allow the user to type. सिर्फ क्लिक करने के लिए यूजर को एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो. सो यहाँ पे लेबल की जरूरत नहीं होगी, टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ यू विल हैव ओनली द इमेज इज देयर. ओके, सो जैसे कि आप जब पिज्जा ऑर्डर करते हो, दैट टाइम यू विल हैव टॉपिंग्स लिस्टेड आउट. आप टॉपिंग्स क्या कर सकते हो? इधर इमेज में जाके सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो एक छोटा सा बटन होगा वहां पे क्लिक कर सकते हो. इसमें तो दे आर नॉट आस्किंग यू व्हाट टॉपिंग्स यू वांट. क्या करते हैं? चूज फ्रॉम द टॉपिंग्स यू वांट, है या नहीं? यस. सो अभी व्हाट टॉपिंग्स चाहिए पूछेंगे तो दैट टाइम यू कैन एक्चुअली टाइप इन. मगर क्या करते हैं? चूज फ्रॉम द टॉपिंग्स. सो क्या होगा? हमारा जो टॉपिंग्स का लिस्ट है उसमें सब इमेजेस रखेंगे. सो जो भी पसंद है हमें इमेज देके हमें क्लिक करना पड़ेगा. वैसे वाले एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए यू विल हैव टू यूज दिस पिक्चर बॉक्स. ये पिक्चर बॉक्स जब यूज करते हैं, that time you can import pictures. import मतलब take it from a different source and put it here. वो भी आप कर सकते हो. alright? या फिर आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही जो फाइल्स हैं उसे भी आप यूज कर सकते हो. alright? since we have started this project as a new one, हमें तो पिक्चर्स नहीं था प्रोजेक्ट फाइल के अंदर, इसलिए हम लोगों ने कंप्यूटर से पिक्चर लिया था. समझ में आया आपको? यस? ओके. सो ये पिक्चर बॉक्स जैसे ही हम लोगों के पास दूसरा वाला है, विच इज अ शेप क्रिएटिंग टूल. ओके, सो क्या करेगा वो? दैट विल हेल्प अस इन क्रिएटिंग शेप्स. ऑलराइट, सो चलो देखते हैं. नाउ वी हैव सीन कॉमन कंट्रोल्स इन दिस. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी शेप क्रिएटिंग टूल. ऑलराइट, so here you can also add shapes and also represent them in the form of images. Okay, so अभी क्या करने वाले हैं? We have added an image. अभी देखते हैं क्या क्या properties है इस image का. Alright, first thing, click on the image और देख सकते हो there you have a back color जो color को control करता है. Okay, and you can also have a background image for the picture. Okay, और image क्या है? वो image का फॉर्मेट जिससे हम वो इमेज स्टोर हुआ है वो भी आप देख सकते हैं. ओके, सो यू कैन ऑल्सो सी देयर आर लॉट ऑफ अदर प्रॉपर्टीज गिवन. जो साइज है, पिक्सल्स के रेट में साइज है. लोकेटेड, लोकेटेड कहां पे रेफर करते हैं? लोकेटेड, लोकेटेड इज रेफर्ड इन यूजिंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स. हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में पढ़ा था स्क्रैच में, जब व्हेन वी स्पोक अबाउट लोकेशंस, we said the computer screen is divided into small squares, है ना? Those are called as pixels. So उसके हिसाब से हम लोग locate कर सकते हैं. Alright? और we also saw it in QBasic. जब हम लोगों ने print command use किया था, it got printed in different places, जो rows and columns को mention कर रहा था. So वैसे ही you can also locate the picture. Where is it? The location where the picture has been saved. वो भी हम रेफर कर सकते हैं. दैट इज ऑन द स्क्रीन. कहां पे पिक्चर प्रेजेंट है वो भी हम देख सकते हैं. ओके, और उसके बाद आप देखोगे कि वी हैव साइज. ओके, और कैसे एंकर हुआ है? एंकर का मतलब टूवर्ड्स विच साइड? इट इज स्लाइटली टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, सो इट इज टॉप लेफ्ट एंकर. ओके, और ये लॉक्ड है तो लॉक करना है, ये इमेज को बदलना ही नहीं चाहिए, तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो लॉक्ड फंक्शन है उसे जाके ट्रू कर देना. Which means that image will get locked and you can't change images in that. Okay, so अभी देख सकते हो पिक्चर बॉक्स. इसका नाम क्या है? पिक्चर बॉक्स 1.
जैसे कि वी हैव नेम्स फॉर एवरी सिंगल कंट्रोल, कमांड बटन हो सकता है, लेबल हो सकता है, टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, उसके लिए सब कुछ वी हैव 1 2 3 4 एंड में होगा और नाम तो होगा लेबल बॉक्स 1, बटन 1, टेक्स्ट बॉक्स 1 ऐसे होगा ना. सो ऐसे ही पिक्चर बॉक्स के लिए भी पिक्चर बॉक्स 1 का नाम दिया गया है. ऑलराइट, एंड यू कैन सी हाउ डू यू वांट इट टू वर्क. पिक्चर बॉक्स को कितना बदलना चाहते हो, बैकग्राउंड स्टाइल, फोरग्राउंड का स्टाइल, सब कुछ बदल सकते हो. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू एड एन इमेज टू अ फॉर्म. एक इमेज कैन बी ऑप्शंस या फिर कंप्लीट फॉर्म के लिए एक बैकग्राउंड डिजाइन या बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड पिक्चर भी हम दे सकते हैं. ऑलराइट, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी हैव लर्नड how to add an image in the form. Okay, so if you have any doubts in this, please go to the app, click on the any doubt button and please mention it to me. मैं आके आपका doubt clarify कर दूंगी and meet you in the next session. Until then, bye bye.